हिंदुस्तान हमेशा पर आप सभी लोगों का खैर मकदम स्वागत करता हूँ। आज हम पूछेंगे क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर के लोगों के अंदर क्या विचार रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के क्या विचार रहते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा काम केजरीवाल कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि मुख्यमंत्री ठीक नहीं, तो कोई कहते हैं देश के प्रधानमंत्री ठीक नहीं। चाचा आप दिल्ली में रहते हैं, आप सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? केजरीवाल पसंद करता हूँ। केजरीवाल क्यों पसंद करते हैं? जो करते हैं वो सबकी सेवा करता है। सबकी सेवा करते हैं जी। तो मतलब जब से उनकी सरकार बनी है तो आपको लगता है कि वो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। आप थोड़ा से काम गिनवा दीजिए, क्या क्या काम कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, रूम दे रहा फ्री में, खाना फ्री में, अस्पताल फ्री में, दवाई फ्री में, और रहने का फ्री में, बस का लेडीज का किराया फ्री में। तो लेडीज के किराए तो फ्री है, आपका फ्री थोड़ी है। हमारा नहीं है, कोई बात नहीं है, वो ठीक है। जो लेडीज तो कहीं पे कहीं जा सकती है, लेकिन परिवार में जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इतना कुछ फ्री किया तो आप गुब्बारे जो बेच रहे हैं या फिर फ्री दे रहे हैं? नहीं, मैं तो बाबू अपना धरना करके कमा रहा हूँ। अगर उनकी मोहब्बत में कोई कह दे, उनकी मोहब्बत में कह दे कि मुख्यमंत्री की मोहब्बत में आप गुब्बारे दे देंगे तो फ्री दे देंगे? यस यस, बिल्कुल दे देंगे। बिल्कुल। अच्छा, इतना ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ। अच्छा, ये इतने लोग खड़े हुए हैं, अगर कोई भी मांगने लगे हाँ, दे दूंगा, अभी दे देंगे। किसकी मोहब्बत में? केजरीवाल की मोहब्बत। केजरीवाल की मोहब्बत में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और थोड़े से काम गिनवा दीजिए कि और ज्यादा। उसका काम अच्छा है, अंधा नहीं है, मगर मोदी उसको परेशान कर रहा है। अच्छा, मोदी जी परेशान कर रहे हैं? कैसे कैसे? उसका जो सीएम है उसको जेल भेज दिया, जो वहाँ का डिप्टी सीएम था सबको जेल भेजा। एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री बांट रहा था, वो भी बंद करा दिया। ये सब फ्री में सब फ्री काम कर रहा था। चाचा जी, शिक्षा मंत्री जो मनीष सिसोदिया जो ये गलत किया है। अच्छा, ये गलत किया है, तो ये बीजेपी की सरकार ने उन्हें बंद किया है। आप कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ गांधी से मोदी उसको नहीं चाहता कि ये फ्री सब करे। अच्छा। पंजाब सरकार क्यों बन गई? फ्री से बन गई। अच्छा, पंजाब क्यों बना? इसीलिए बना है। अच्छा, पंजाब सरकार जो बनी है वो फ्री में बनी है? नहीं बनी है। अरे वो कहता लोनी बांट रहा, वो कह रहा प्रसाद बांट रहा हूँ। अच्छा, ये वाहेगुरु को प्रसाद है तो बन गई। बिल्कुल। ये वाहेगुरु ने बनवा दिया। पंजाब में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? यस यस। अच्छा। तो चाचा जी एक बात बताएं कि शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया, तो उनके साथ ये इंसाफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उनके साथ ये गलत हुआ? हाँ, गलत हुआ है। तो कहते हैं कि उन्होंने घोटाला करा है। घोटाला किया तो जेल गया है, सजा जो होगी वो ऐसा सही है? घोटाला किया है? नहीं किया उसने, ना, ये तो इसको फंसाया गया है। अच्छा, फंसाया गया है। यस। अच्छा, मुख्यमंत्री को पकड़ा जाता है बिगर बात में? कोई बात नहीं होती है? नहीं होती। बातचीत करिए, आप पकड़िए, की गिरफ्तारी करिए, कितना रुपया निकला, क्या निकला, कोई कुछ निकला है नहीं, तो भी उसको तुमने जेल में डाल दिया। ये गलत है ये। अच्छा, मोदी जी से आप क्या मतलब, मोदी जी को क्या मानते हैं? कोई मतलब मेरा नहीं है बाबूजी, मोदी भी अपनी जगह सही है, मगर मोदी जी के इशारे में सब काम होता है। अच्छा, तो ये मोदी जी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? हाँ, गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, मोदी जी पढ़ा लिखा नहीं। अरे अपनी औरत का धुआ नहीं मोदी जी, अपनी औरत छोड़ दिया, रघुआ है। अच्छा, कहीं उसको रखे, कहीं उसको रखे। ये ऐसा इतना बैकग्राउंड आपको कैसे मालूम है? जो उन्होंने मालूम हो गया सब। अच्छा, यस। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70 साल की उम्र है। 70 साल की उम्र में मतलब 70 साल की उम्र में आपको सब उसने अपनी औरत को छोड़ दिया, तो उसके औरत नहीं रघुआ, मोदी जोगी दोनों रघुआ बाबू जी। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी की वजह से ही मनीष सिसोदिया बंद हुए। हाँ, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। आप क्या विचार रखते हैं? पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षा फ्री, सब कुछ। और उन्होंने जो घोटाला किया था कि वाकई में ऐसा किया है? क्या विचार रखते हैं आप? और मैं इस बात को कुछ कह नहीं सकता जी। आज ना सरकार किसी की भी आ जाए, मजदूर आदमी की तरफ कोई नहीं देखता जी। किसी की भी सरकार आ जाए, बिल्कुल कांग्रेस आई, बीजेपी आई, दुनिया भर की सरकारें आई जी, दुनिया भर की सरकारें आने के उपरांत भी कोई भी मजदूर आदमी की तरफ नहीं देखता। भूखा आप क्या काम करते हैं सर? मैं कुछ भी करता था। हाँ, तो यानी कि कोई भी सरकार आ जाए आपको किसी सरकार से कोई फायदा नहीं है? फायदा तो है। अच्छा, फायदा उतना नहीं है जितना होना चाहिए सरकार के बाद जो उम्मीदें रहती हैं जनता की, वो जनता की उम्मीदें खत्म है, कोई फायदा नहीं है। वो खत्म किस लिए कि देखो इस हाथ से ले लिया और इस हाथ से छुड़ा लिया, ये आदत है उनकी। अच्छा, अभी सरकार कोई सी भी आ जाओ। हाँ, देखो एक नरेंद्र मोदी और ये योगी, ये दोनों इंसान जो है
इंसानियत के नाते जी रहे हैं, परंतु जो इनके तबके के लोग हैं ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ कर देते हैं मतलब। हाँ गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा अच्छा। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। तो मतलब कुल मिला के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो पूरी अपनी तरह से कोशिश करते हैं कि जनता एक साथ। जब एक बात है, जो इंसान एक आदमी शरीफ है तो वो शरीफ ही रहेगा। जो इंसान शरीफ है वो शरीफ ही रहेगा, वो इंसान शरीफ है वो शरीफ रहेगा। अच्छा, मोदी जी के लिए आप क्या जानते हैं, मतलब सही है वो? मोदी जी कैसा है ये आप बताएं। सही है वो? मोदी जगह उनके काम ठीक है? मोदी जी अपनी जगह सही है। अच्छा, वो मोदी जी अपनी जगह सही है। लोग कहते हैं भगवान है, भगवान के रूप में आए हैं, ऐसा सही है क्या? सही बात है। अच्छा सही है। हाँ सही है। अच्छा, मोदी जो जी फ्री में खाएगा वो मरेगा, जो कमा के खाएगा वो सुख सुकून से रहेगा। दिल्ली में सब फ्री हो गया, इसीलिए फोर कचरा हो गया। सर ऐसा है, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री की वजह से दिल्ली में हर चीज फ्री है, अस्पताल फ्री, और महिलाओं के लिए टिकट्स फ्री, तो ये तो मुख्यमंत्री ने किया, क्या मोदी जी कुछ नहीं करते? नहीं, फ्री वाला सिस्टम बेकार है। जो फ्री खाएगा वो मरता जाएगा, जो मेहनत करके खाएगा वो सुकून से रहेगा। तो फ्री वाला बंद करो, फ्री सिस्टम बंद करो, मेहनत करके खाओ। आप इसके लिए आवाज उठाते हैं, ये फ्री बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। पैसे से खाना चाहिए, पैसे से खाओ, मेहनत गरीब करो, पे पैसे ना हो, उसको सरकार देखे, वो भी मेहनत करे। गरीब बिल्कुल सरकार यानी सब आदमी मेहनत करेगा, गरीबी होगा ही नहीं, गरीबी होगी नहीं, क्योंकि काम दे दे या तो फिर काम करोगे तब काम मिलेगा। बिल्कुल मेहनत करो, उसके लिए कुछ करो, परिश्रम करो। काम का कौन काम, ये काम तो बहुत है, मेहनत करना चाहता नहीं। फ्री का खाओगे, फ्री का कमा, फ्री का खाओगे, फ्री का लगाओगे तो ऐसे ही रह जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए मोदी ठीक है, वो फ्री देता नहीं, फ्री लेता नहीं, बंद कराओ फ्री। हाँ तो सही कह रहे हैं, सही है ये भाई साहब, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल बंद कराओ, फ्री बंद हो जाएगा। हाँ। फ्री में पानी, लाइट, बिजली कुछ भी नहीं फ्री में चाहिए, ना राशन ना पानी। मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके खाओ। हाँ, अपने घर वालों को दे दे, अपने फैमिली को दे दे। फ्री अभी लोग, अभी लड़की को बांट दे फ्री सब जगह, नहीं करना चाहिए। बीवी को बांट दे फ्री। फ्री आप फ्री में दे सकते कुछ मेरे को? कोई फ्री में क्या, फ्री का मतलब क्या, मूल्य नहीं समझ, आदमी मूल्य भूल जाएगा फ्री का मतलब। इतना फ्री करके दिल्ली का हालत खराब है। जहाँ देखो वहीं पानी, बारिश हो रहा है, अपना पानी लग जा रहा है। सेंटर पैसे नहीं दे रहे हैं मुझे, मैं भीख मिलूंगा। और पंजाब के अंदर जैसी गवर्नमेंट बनी, इसकी पेट्रोल लेके पहुंच गया, 50,000 करोड़ रुपए दे दो मुझे, अब स्कूलों में फ्री देना है। बिल्कुल फ्री बंद कहाँ से दे देगा? कम होना चाहिए, जनता से लेकर ही जनता को देते हैं। कम होना चाहिए सर, जनता से लेके जनता को देते हैं। और क्या, तो इसलिए फ्री भी उन लोगों को दो तो बात अलग है, तो गरीब गुरबे बिल्कुल एक तरह सबको फ्री दे रहे हो, सबको फ्री देने का तो बनती है। तो बोटी में तो जो फ्री में सामान देता है उसको फ्री, बोटी मत दो, वोट डालो। तो पौवा फ्री कहाँ पिला रहे हैं? पौवा पिलाया फ्री, पहले आपने पिया है पौवा फ्री? एक पे फ्री किया था पहले, तो केसरी वाला फ्री किया था पहले, एक पौवा पे फ्री किया था। जो नहीं पीने वाला वो भी पीने लगा, शुरू कर दिया। सबको फ्री का चाहिए, सबका फ्री का हालत लग गया। दिल्ली का हालत देखो कैसा हो गया, दिल्ली का हालत खराब हो गया, एकदम बिल्कुल खराब हो गया। सबको फ्री में चाहिए। लोग कहते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, हमें बिजली का 200 यूनिट फ्री आ रहा है दिल्ली के अंदर, और महिलाओं के लिए टिकट्स फ्री हैं, और भी बहुत सारी अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। आप कहते हैं फ्री नहीं होना चाहिए? भाई देखो, हम लोग तो ये जानना चाहते हैं कि मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ, मेहनत से पैसा दो। फ्री का कोई चीज चाहिए ही नहीं, पैसे से सब चीज चाहिए, फ्री का कोई चीज नहीं चाहिए हमें। फ्री का कोई चीज नहीं चाहिए हमें। अरे फोन आया यार मेरे पे भी उसका। अच्छा, तो और फिर क्या मतलब एक बात बताएं, जो अभी भाई बोल रहे थे कि और भी कुछ लोग कह के गए कि फ्री नहीं होना चाहिए, हमारे भाई भी खड़े हैं कि फ्री नहीं होना चाहिए, सरकार ने लोगों को नहीं होना। अच्छा, आप भी इस बात को कह रहे हैं? सरकार का ये लालच था दूसरों को देने, जैसे कहते हैं ना कि क्या नाम है, किसी से कुछ काम कराना, बहला फुसला के इसको खिलाओ पिलाओ तो अच्छा काम करेगा, लेकिन वो तो अभी सरकार ने करा है सर, तो वो तो अभी भी फ्री है ना। तो अभी भी फ्री है, तो दिल्ली कंगाल भी तो हो रहा है। आने वाले टाइम में आप देखना, एक अच्छा राज्य का फर्ज क्या होता है, अपनी जनता के लिए आने वाले समय के लिए, विपत्ति के समय, आने वाले समय में किसी को कुछ नहीं पता कुछ हो जाए, तो विपत्ति के समय के लिए कुछ पैसा आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लोग क्यों कराते हैं? लोग अपने घर में पैसा कुछ बचा के रखते हैं, सैलरी क्यों रखते हैं कि आगे समय में काम आए। ये दिल्ली तो खाली होता जा रहा है। केजरीवाल ने तो दिल्ली खाली कर दिया, लोगों को जो 200 यूनिट जो फ्री दिए उससे तो दिल्ली खाली कर दिया पूरा है। हम तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सरकार के सपोर्ट में है, जो कि बीजेपी है, जिनके हमें 50 काम याद है, जिन्होंने क्या क्या करा है। काम गिनवा दीजिए। जी, हम आपको पूरे काम गिनवाते हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उनका बहुत सम्मान करते हैं, और आने वाले टाइम में वो रहेंगे भी हमेशा। और 35 करोड़ लोगों को जिन्होंने
जनधन योजना के अकाउंट खुलवाए, ठीक। 9 करोड़ उन्होंने क्या नाम है LED बल्ब लगवाए सर, ठीक है। 2 करोड़ लोगों को उन्होंने घर बांटे हैं फ्री, ठीक। कहाँ बांटे हैं? ये हमारे यहाँ पर वहाँ बटे हैं, हमारे रुद्रपुर के पास उत्तराखंड में बटे हैं जी। अभी तू कह रहा है मैंने फ्री बांटा है, अभी तू कह रहा है ना फ्री बांटा है, और तुझे फ्री की पसंद नहीं। योजना में बता रहा हूँ, जो ये लोग कह रहे हैं ना योगी जी ने, मोदी जी ने यहाँ बुलडोजर चला दिए गरीबों को जो उन्होंने, सुनिए जो ये लोग कह रहे हैं ना गरीबों को उन्होंने मार मार के हटा दिया, जगह नहीं दी उनको, ये सब चीजें हटा दी, तो उन लोगों को घर भी तो दूसरी जगह दिया गया है। तू कैसे फ्री कह रहा है, तू कैसे फ्री कह रहा है उनको? पक्का मकान तो उन्होंने दिया है दूसरों को। आप ये सुनिए, यूपी में, आप मेरी बात सुनिए, यूपी में आप ये बात, अनाज क्यों फ्री दे रहा है? अनाज 80 करोड़ को वो मोदी कहता है, मैं नहीं कह रहा, मोदी कहता है मैंने 80 करोड़ को अनाज दिया, क्यों दे रहा है फ्री? तू दिल्ली में है, देख जीवन के लिए बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य ये जरूरी है, तो तू कैसे फ्री बता रहा है? तू एक सांसद, सुनो, एक सांसद को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, सांसद को। तेरे पेट में दर्द नहीं हुआ? गरीब की 200 यूनिट के लिए तेरे पेट में दर्द हो रहा है? पूरी दिल्ली में सब गरीब है, पूरी दिल्ली में गरीब है। आप ये बताइए पूरी दिल्ली में कोई गरीब है? हम सांसद का बंगला है, 4000 यूनिट बिजली फ्री ले रहा है, तेरे पेट में दर्द नहीं हुआ? तेरे पेट में दर्द नहीं हुआ? ये बताइए कि क्या नाम है, दिल्ली में कौन, यहाँ पर दिल्ली में पूरे कौन गरीब है? पूरा यहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं। 4000 यूनिट बिजली एक सांसद को फ्री मिल रही है, तेरे पेट में दर्द होना चाहिए या नहीं? तो पता चल जाएगा गरीब कौन है, तेरे को बता। 2 महीने घूम के भटक के देखो, एक बार पता चल जाएगा। आप मेरे से ये कह रहे हैं कि क्या नाम है गरीब, अच्छा गरीब आदमी खाली दिल्ली में सारे गरीब है, ऐसा तो नहीं। आदमी को नाज क्यों दे रहा है बार-बार? अच्छा 80 करोड़ कोविड भी नहीं है। अब आप मेरी बात सुनिए, आप गरीबों की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ कोविड नहीं है, क्यों दे रहा है? 80 करोड़ आदमी की यहाँ बात कर रहे हैं, 80 करोड़ में क्या 40 करोड़ लोग गरीब नहीं है? सुन नहीं रहा यार, तू ही कह रहा है गरीब है, मैं तो नहीं कह रहा। आपने उसमें तो ऑप्शन तू ही तो नहीं कह रहा। उसमें तो ऑप्शन भी दे दिया, जो अमीर है, जो नहीं लेना चाहता वो नहीं ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों को ज्यादा फायदा है। भाई सरकार ने ऑप्शन भी रखा है, जो नहीं लेना चाहता वो नहीं ले सकता है, जरूरतमंद जो लेना चाहता वो फ्री ये गलत है, फ्री गलत है, चाहता है उसको मिलेगी, जो नहीं लेना चाहता ना लो। ज्यादा से ज्यादा लोग ले रहे हैं ना इस चीज को, ज्यादा से ज्यादा भाई ले रहे हैं तो अच्छी बात है, जरूरत है। नेता घोटाले करके भी तो भाग जाते हैं, जब सवाल क्यों नहीं होते? भाई राशन कार्ड कहाँ का बना हुआ है? मेरा राशन कार्ड इंडिया का बना है, कहीं कहीं बनाओ। आपने मेरे को ये बात बताई है, उसका नंबर बता, मैं अभी देखता हूँ तुझे राशन मिलता है। हाँ देख लो, नेट में अभी गूगल मेरे को, मैं राशन भी नहीं लेता जी। राशन की क्या, मैं तो यहाँ मोदी जी के काम गिनाने आया हूँ, जो अगली सरकार वही है। आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे बीजेपी की सरकार रहेगी, पक्का रहेगी। और सुनिए, या कांग्रेस की या किसी और की, तू ये बता 4000 यूनिट बिजली सांसद को फ्री मिलती है, तो तनख्वाह भी मिलती है, हमारे 200 यूनिट के लिए तू क्यों रो रहा है? हम आपके 200 यूनिट के लिए, हमने तो नहीं कहा कि हम आपके 200 यूनिट के लिए, मैंने ये कहा है कि क्या नाम है, लालच दिया गया है, ये फ्री नहीं चाहिए। तो सरकार अब सब, मोदी जी ने लालच नहीं दिया राशन फ्री देने का। राशन फ्री जब ये दिया गया था, जब लोगों को जरूरत थी, जब लोग कोरोना में लोग मर गए थे, अब तो कोरोना नहीं है, जो आप तू कमा रहा है, अब को ले रहा है। हम गरीब जो रिक्शा चलाता है, अगर दिन में वो 500 रुपए कमाता है, 500 रुपए में से वो अपने बच्चों को पालेगा या फिर अपने दूध पानी करेगा। अगर उसे सरकार राशन पानी दे रही है तो वो क्या ले नहीं सकता? आप मुझे इस बात के जवाब दे दें जी। मैं सरकार दे रही है तो वो गरीब ले सकता है या नहीं? हाँ, जो राशन फ्री है वो ले, सब चीजें ले। राशन कार्ड नंबर पूछ और गूगल पे डाल के राशन ले रहा है, फ्री राशन लेते हो? हाँ राशन लेते हैं, हमारा राशन कार्ड है यार। तो आप मना क्यों कर रहे थे? राशन कार्ड तो हम पैसों से लेते हैं भाई, क्यों? गवर्नमेंट ने सबको फ्री कौन ले रहा है? फ्री ले रहा है, फ्री कौन ले रहा है? सब नहीं तो कह रहा है, हम खा रहे हैं, हमने खा रहे हैं, हमने खा रहे हैं। मैंने फ्री नहीं लिया एक बार भी, मैंने क्या पैसों से लिया राशन? गवर्नमेंट सबको फ्री, कौन फ्री में दे रही है? जिसको ले रहे हैं सब, हाँ क्या हम ले रहे पैसों में? बताइए, एक राशन कार्ड होना कितना जरूरी है भारत देश में, पता है आपको? राशन कार्ड से एक पहचान है। दिल्ली में हाँ तो बगैर पूछे समझे मेरे को चले जा रहे हो। है या नहीं? शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है या नहीं? शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरी नहीं। आप बताइए, इससे पहले यहाँ पर शिक्षा थी? आज की डेट में कितनी जल्दी शिक्षा बढ़ रही है आगे? एजुकेशन लिटरेसी रेट इंडिया का कितना हाई हो रहा है? समझ रहे हैं आप इस चीज को? मैंने तो आपकी योजना को खराब नहीं कहा। 200 यूनिट मैंने तो ये नहीं कहा। आप ये कह रहे हैं कि गरीब के 200 यूनिट के लिए। जी बताइए, आप और सीखो, अच्छा सीखो।
वो अच्छा सीखो, अभी बहुत छोटे हो। सुनो, हमें सब कुछ मिल रहा है, माता खुश हो, सरकार से खुश हो? हाँ बिल्कुल। बता दूंगा तेरे को राशन फ्री ले रहा है या नहीं, नहीं खड़े होके और कुछ बता दो। अरे चलिए आप इनको छोड़िए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हम अपनी बीजेपी सरकार के सहमत में क्यों हैं। अब आप सब लोग यहाँ पर सुनिए, एक एक करके मैं काम गिनाता हूँ उन्होंने क्या क्या कराया है। आप सुनिए, आप सुनिए, 42 नए एम्स हॉस्पिटल खुले इंडिया में बीजेपी की सरकार में, ठीक। 42, ध्यान से सुनना, 42, 35, 2 करोड़ लोगों को यहाँ पर फ्री मकान दिया गया, पक्का मकान जिसे कहा जाता है। सुनिए वो, और दूसरी बात सुनिए, ये इसलिए दिया गया है, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बुलडोजर चलवा दिया योगी ने, यहाँ इनको गरीबों को बेघर कर दिया, जिनको बेघर करा है उनको पक्का मकान भी तो दिया है। हमारे वहाँ तो मिला है, हमने तो आंखों से देखा है। और कहाँ पर मिला है? उत्तराखंड में मिला है, रुद्रपुर सिटी के पास मिला है। और सुनिए, और रुद्रपुर में भी मिले हैं। और दूसरा, 9 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं विश्व में या पूरे इंडिया में। 9 करोड़ शौचालय का मतलब आप जानते हैं कि स्वच्छता कितनी यहाँ पर बढ़ चुकी है। और दूसरा, 1.8 लाख किलोमीटर उन्होंने सड़क बनवाई है, जिससे कि कितने एक्सीडेंट कम हो गए। पहले गड्ढों में, सड़कों में कितने गड्ढे थे, कोई जाता था मोटरसाइकिल से, कोई जा रहा तो कभी घर का पता ही नहीं वापस आएगा नहीं। आज की डेट में देखिए, उसके बदले हमने चार्ज ले जा रहा है। करवाया है ये सब बीजेपी सरकार के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी की सरकार के अंदर हुआ है, बीजेपी की सरकार के अंदर। तो जो एक नेता राजा जो होता है वो तो उनका वही है, उनके अगर अकॉर्डिंग जो काम चलेगा, जो सेंटर में, स्टेट में, जहां पर भी काम होगा, तो एक बार राजा से पूछा जाएगा तो ही तो कहीं पर होगा। ये बताइए, तो उनके अंडर ही तो हुए काम हुए हैं। और दूसरा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो रोड बनवाई है उसके बदले हमसे एक टैक्स लिया जाता है। आप दुकान पर खाना खाते हैं, क्या आपको फ्री मिल जाता है? नहीं मिलता। आज की डेट में आप सुनिए कि कितने एक्सीडेंट कम हो गए। लोग उसके लिए पैसा भरने के लिए हर कोई 100 रुपए 200 रुपए का टैक्स भरने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि रोड जगह कोई भी चीज बनती है कि हर चीज में लागत लगती है, हर चीज में पैसा। सरकार ने जो उसको लेकर के बहुत और मैं और काम में नाथू जी, उन्होंने, मोदी जी ने जो 33 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट दिए हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको क्या नाम है, आने वाले, कभी भी विपत्ति आने वाले समय में होगी तो उनको उसमें कुछ पैसे आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि हमारे लॉकडाउन में 3 महीने के लिए दिया गया था लोगों को, जिनका 0 बैलेंस था, ये तो सब मानते हैं दिया था है। और अकाउंट खुलवाए हैं कितने, मेरे ख्याल से 15 से ऊपर लोगों को चूल्हे फ्री दिए गए हैं, LPG कनेक्शन। हर घर पे तो चूल्हा पहुंचा नहीं है। हर घर, जितने लोगों, आप हर घर पे नहीं पहुंचे उसको देखिए, जिस घर पहुंचे उनको भी देखिए, आगे उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं मिला है? नहीं, हमें जरूरत भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, हम अपने कमा रहे हैं। गरीबों को मिला है, हमारे सामने मिला है, हम उससे बहुत खुश हैं। उज्ज्वला जो योजना चली थी, लोगों को कितना मिला है, लोगों की आंखें चली जाती थी चूल्हे पे फूक फूक के। अब आज लोगों को, कितने लोगों को कम है? रोडों पे एक्सीडेंट कितने कम हो गए हैं? यूपी में कितना, क्या नाम है, गलत, यूपी में एक्सीडेंट खत्म हो गए, लेकिन दिल्ली में तो एक्सीडेंट बढ़ चुके हैं। दिल्ली में किसकी सरकार के अंधेरों में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। दिल्ली में, आप मेरी बात सुनिए, दिल्ली में यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, आप यहाँ पर कितने लोगों को रखते हैं, उसके लिए ट्रैफिक रूल्स नियम बनाए गए। जो रोड पर आप खड़े हैं, फॉलो नहीं करते हैं, जिस रोड पर आप खड़े हैं, दरियागंज, जामा मस्जिद और चांदनी चौक पर रोजाना रातों में एक न एक दिन एक्सीडेंट जरूर होता है बाइक सवार वालों पर। जो 3 सवार होते हैं, 2 सवार होते हैं, इसमें रुकावट क्यों नहीं है? और अगर पकड़ लिया जाता है तो फौरन चालान हो जाता है, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है कर दिया जाएगा। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस अधिकारी हो या प्रशासन हो, लोग कहते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या है? नहीं, आज जो 3 लोग जा रहे हैं, आप आज पुलिस यहाँ खड़ी है, पुलिस ने उधर मुंह घुमाया, लोग बाइक वाले देखते हैं कि पुलिस आ गई, उससे पहले निकल लो। गलती तो हम लोगों की है। हम लोग क्यों जागरूक नहीं है? क्यों हम 4-4-5 पर लेके बैठ रहे हैं कि कोई ट्रेन है, वो बाइक है, क्यों बैठ रहे हैं इतने रोल लेके? ये हमारी लिए क्या कहना चाहेंगे दिल्ली वालों के लिए? जी, हमारी ये मेरे पुलिस के लिए या मुख्यमंत्री? नहीं, मैं मुख्यमंत्री है, दिल्ली पुलिस के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं एक नागरिक को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बाइक पे 2 जने कहे गए हैं तो 2 जने बैठे हैं और सारे ट्रैफिक नियम को फॉलो करें। ये नहीं कि ये पुलिस ने उधर देखा थोड़ी देर में, आधे से ज्यादा बाइक चलाने वालों को तो रूल्स ही नहीं पता है। क्या रूल्स है? क्यों? ट्रैफिक रूल्स पता नहीं है आपको? रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप हो जाइए, येलो लाइट का मतलब है कि क्या नाम, आप अपनी वाहन को स्टार्ट कर लीजिए, ग्रीन लाइट का मतलब है कि आप निकल जाइए। 2-2 मिनट के लिए हर जगह यहाँ पर जाम लग जाता है, किस लिए? कि आगे जिसको भी है वो अपना टाइम निकले, हर किसी को पूरा एकदम रुक ना जाए। 2-2 मिनट का जाम इसलिए रेड लाइट रुकी जाती है। और जो ये रोड पे जो क्या नाम है, जिस वजह से एक्सीडेंट कम हुए हैं, उससे तो मेरे ख्याल से पूरा देश हमारा बहुत खुश है। क्योंकि रोड जो 1.8 लाख किलोमीटर कम नहीं होती है, लोगों को इतनी गैस फ्री मिली गई, लोगों को, आप मानेंगे 9 करोड़ लोगों को शौचालय फ्री, 9 करोड़ फ्री घर में लोगों बनाए गए हैं, और पब्लिक टॉयलेट्स कितने बन गए हैं। तो इन चीजों से स्वच्छता भी तो बहुत बढ़ रही है। इंडिया हमारा विकास कर रहा है और धीरे धीरे करेगा। आने वाले टाइम में रशिया, अमेरिका से कवर होगा।
और बीजेपी सरकार से। जी बीजेपी सरकार है, रहेगी और आने वाले टाइम में भी आएगी। इतनी जी, है कॉन्फिडेंस और से रहेगी। कैसे कह सकते हैं आप? क्यों हम देख रहे हैं, हम आने वाले तो युवा तो हम ही है, वोट तो हम ही देंगे, तो वोट हम देंगे तो हम और तो जो BJP आने वाली नस्लें हैं उनको कैसे बताएंगे आप कि बीजेपी ही की सरकार आएगी? क्या पता उनके माइंड में कुछ और चल रहा हो। तो हर किसी की जी आप लोग यहाँ पर हैं तो इंटरव्यू हमारा जो ऑनलाइन जाएगा तो लोगों को दिमाग में जाएगा नहीं, जागरूक होंगे लोग। तो इसका मतलब आप यहाँ आप जागरूक तो करने आए हैं जनता को, लोगों के व्यूज सुनने आए हैं कि कौन क्या चाहता है, हम ये चाहते हैं। तो जो सुनेगा वो देखेगा कि हाँ कि भाई इसने ये काम बताए हैं तो हमारी बीजेपी की ये है। उसको लोग आज की डेट में बता रहा हूँ, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बस सुन के अरे ये ऐसी है वैसी है, सुनना नहीं है। हमें तो पता है ना क्या क्या काम हुए क्या नहीं हुए। अब वी आर द एजुकेटेड पर्सन। इंडिया में लिटरेसी रेट कितना हाई हो गया है, बिहार में भी कितना बढ़ गया, केरला में तो समझो बस पूरा विदेशी चालू हो जाएगा। कितना अच्छा, आखिरी सवाल। वेंडर भी निकलता है। बिल्कुल, आखिरी सवाल ये है, दिल्ली को लेकर के आप एक देश की राजधानी में रहते हैं, बड़ी मशहूर जगह है ये, राजधानी के अंदर देश विदेश से लोग आते हैं। हाँ, ठीक tourist है, place है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है सर, एक बात बताएं कि मनीष सिसोदिया को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने ये घोटाला किया तो लोग कहते हैं वाकई सच है ये, या फिर उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया गया है? ये सही किया है या नहीं किया, ये बताएं। जी मैं वो शिक्षा मंत्री है, बच्चा मासूम केजी और नर्सरी का बच्चा उन्हें जानता है। जी मनीष जी के बारे में तो इतना कुछ नहीं कहूंगा, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने व्यूज ये देने आया हूँ कि सरकार नहीं, आप स्कूल में तो पढ़े होंगे ना, जी हम नॉलेज तो रखते हैं, उनको हाँ, जानते तो होंगे ना। इन चीज की देखिए, मैं उन और चीजों से मुझे किसी का मतलब नहीं है। मैं नॉलेज में इधर की मुझे उधर की सब जगह कितने लोगों ने कर लिए हैं, कोई पंजाब का मुद्दा लेके चल रहा है, कोई किसी का लेके, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मुझे ये सिर्फ इससे मतलब है सरकार क्यों होनी चाहिए, क्या है, बस मैं इसका ही उत्तर दूंगा। मैं आगे विरोधी का कुछ उत्तर नहीं दूंगा। यानी कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जी मेरा कहना यही है। और ये इंटरव्यू जब जगह जगह जाएगा, लोगों को सुनने में आएगा क्या क्या काम कराए हैं, क्या क्या नहीं कराए हैं। आप उनमें चेक करिएगा कि क्या क्या मैंने सच बोला, क्या क्या गलत बोला। गलत तो कुछ बोला नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने देखे हैं, सब पढ़ी है न्यूज के में। ओके, ये तो खैर हमारे कमेंट्स में ही पता लगेगा कि आपने क्या सच बोला है और क्या सही बोला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ। देखा आपने, अभी इन्होंने अपने विचारों को रखा हमारे चैनल पे और आपने सारी बातें सुनी ली। इनकी विचार सिर्फ यही थे कि हिंदुस्तान हमेशा के माध्यम से मैं आप तक यही पहुंचाऊं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। और एक तरफ अभी बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो अभी फ्री किया है, महिलाओं के लिए टिकट्स फ्री या फिर अस्पतालों में फ्री, यानी कि कुल मिला के फ्री और या बिजली को लेकर के फ्री, ये सारी चीज फ्री है, इसको बंद कर देनी चाहिए और हमें कोई फायदा नहीं है। और इससे बेहतर यही है जिस तरह मामला चल रहा है और जो मोदी जी चला रहे हैं ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। देश की राजधानी से, चांदनी चौक से आप हमारे साथ